कल राज्य में ओबीसी एल्गार सभा थी और उस सभा में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता बाड़ा साहब आम्बेडकर का जाना, उस सभा में हाजिरी लगाना, एक तरफ राज्य में मराठा आंदोलन काफ़ी तेज हो रहा है और वो मुंबई में जा रहे हैं आरक्षण मांगने के लिए, और उन्हें लगता है कि मुंबई में एक बार जाएंगे तो आरक्षण लेके ही वापस आएंगे। और दूसरी तरफ ओबीसी समाज वो अपना आरक्षण कोई छीन न ले, इसीलिए वो लाखों की सभा ले रहा है। उसमें वंचित बहुजन नेता बाड़ा साहब आम्बेडकर उस सभा में हाजिरी लगाते हैं। हाजिरी लगाने के बाद महाराष्ट्र राज्य में एक चर्चा का विषय बन रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ मराठा आंदोलन और दूसरी तरफ ओबीसी एल्गार सभा। उस ओबीसी सभा में जाना बाड़ा साहब आम्बेडकर किस बात का संकेत दे रहे हैं? नया ओबीसी, नया सोशल इंजीनियरिंग बाड़ा साहब आम्बेडकर लाना चाहते हैं। तो मैं हूँ रमेश रामटेके और आरआर ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल नांदेड़ में ओबीसी एल्गार सभा थी। उसमें बड़े बड़े नेता थे और उस सभा में उन्होंने जय भीम और बाड़ा साहब आम्बेडकर एक बहुजन का नेता है, इस बात के अपने भाषणों से उन्होंने जाहिर किया। और जब बाड़ा साहब आम्बेडकर का भाषण हो रहा था तब लोग उसे सुनना चाहते थे और बाड़ा साहब आम्बेडकर को देखकर उन्हें लगता था कि हमको इस ओबीसी आरक्षण का मुद्दा वो बाड़ा साहब आम्बेडकर ही मिटा सकते हैं। उनको एक नई आशा थी। आज महाराष्ट्र में देखा जाए तो ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आ रहा है और एक तरफ देखा जाए तो फडणवीस सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मराठाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और दूसरी जगह ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी आरक्षण में मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र मिलना, तो मराठा यानी ओबीसी आरक्षण कम हो जाएगा, इसलिए ओबीसी एल्गार सभा ले रहे हैं। और यह उस जाति जाति में तेड़ निर्माण करना, यह इस प्रस्तापित सरकार कर रही है। ऐसे में अगर बाड़ा साहब आम्बेडकर ओबीसी सभा में जाकर एक नया संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी का वाद विवाद मत करो और मराठाओं को, एक तरफ मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और उनको अलग आरक्षण मिलना चाहिए, और जो ओबीसी समाज का आरक्षण कम नहीं होना चाहिए, मराठा समाज ओबीसी में न आना चाहिए। तो अगर मराठाओं का नेतृत्व जरांगे पाटिल करता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसा कहकर बाड़ा साहब आम्बेडकर ने एक तीर पे दो निशाने लगाए हैं और इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र में, राज्य में सोशल इंजीनियरिंग बाड़ा साहब आम्बेडकर लाना चाहते हैं, जो राज्य में
तनाव चल रहा है, आरक्षण की मांग तेज हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र राज्य को शांत करना है तो बाबा साहब आम्बेडकर ने एक सोशल इंजीनियरिंग, एक नया समीकरण लाकर ओबीसी और दलित समाज एक होकर उस प्रस्तावित सरकार का विरोध कर सत्ता अपने हाथ में लाना चाहते हैं। यह नया समीकरण बनते जा रहा है और उस ओबीसी सभा में जाकर बाबा साहब आम्बेडकर ने ना तो मराठाओं को विरोध किया, ना ओबीसीओं को, दोनों को एक साथ मिलाकर एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बाबा साहब आम्बेडकर महाविकास आघाड़ी में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो महाविकास आघाड़ी में नहीं गए हैं। उसमें देखा जाए तो अगर महाविकास आघाड़ी में बाबा साहब आम्बेडकर की एंट्री नहीं होती तो बाबा साहब आम्बेडकर महाराष्ट्र राज्य में एक नया समीकरण लाना चाहते हैं। मराठा, ओबीसी और दलित इस नया समीकरण से राज्य में जो प्रस्तावित सरकार है उनके विरोध में एक मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं। और ये भारतीय संविधान ने जो सबको आरक्षण दिया, उस आरक्षण और संविधान की रक्षा करने की बात प्रकाश आम्बेडकर करते हैं, वो अमल में लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।